Good morning and welcome to the online service of the Crown of Life Ministries. गुड मॉर्निंग और द क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज के ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत है। When we began this month, we never thought that we are going to be online like this. जब हमने इस महीने की शुरुआत की तो हमने सोचा नहीं था कि हम इस तरह से सभा करेंगे, But it is the will of God that we should go online and worship in लेकिन our ये respective places. लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम ऑनलाइन आए और जहाँ कहीं भी हम हैं वहाँ पे हम परमेश्वर की आराधना करें। So what? We are not in the church premise. तो क्या हुआ अगर हम कलीसिया में नहीं है तो? So what? That we are in our respective homes. हमने हमारे घरों में है तो क्या हुआ? A God can still take charge of our hearts. हमारे परमेश्वर अब भी हमारे हृदयों का नियंत्रण ले सकते हैं। Wherever that we are, He can still take charge of that place. जहाँ कहीं भी हम हैं परमेश्वर हमारे हृदयों का नियंत्रण ले सकते हैं। I want you to be sensitive to the Holy Spirit. हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के प्रति आप संवेदनशील I रहें, want you to listen to Him आप उनको सुने and receive the word that He wants to speak to और जो us. पवित्र आत्मा हमसे बात करना चाहते हैं उस वचन को आप स्वीकार As करें। you do that, जैसे हम ऐसा करते हैं, I believe it's going to be an amazing time in the name of Jesus मैं ये Christ. विश्वास रखता हूँ कि हम बहुत ही सुंदर समय बिताएंगे मसीह यीशु के नाम से। Before we go into the word, वचन में जाने से पहले I want us to worship the Lord in spirit and truth. आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं आत्मा में और सच्चाई में। Hope you're ready for that. आप उसके लिए तैयार हैं? कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू उजियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू उजियाला है। मेरी दुहाई तू है सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई तू है सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। God, you're so good. Hallelujah. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to us. Hallelujah. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to us.
स्वर्गों में भला है, पृथ्वी पर भला है, यीशु भला है, वो भला ही रहेगा। स्वर्गों में भला है, पृथ्वी पर भला है, हमारा यीशु भला है, वो भला ही रहेगा। सुखों में भला है, दुखों में भला है, यीशु भला है, वो भला ही रहेगा। Eternal Rock of Ages, we thank you. अनंतकाल के चट्टान, हम आपको धन्यवाद देते We हैं, glorify हम you. आपके नाम को महिमा देते We हैं, exalt your हम आपके magnificent नाम name. को ऊंचा उठाते हैं। We thank you for this morning. इस सवेरे के वक्त के लिए हम आपको We धन्यवाद thank देते you हैं। for the blessed time that you've given unto us, O Lord. धन्यवाद परमेश्वर जो आपने आशीषमय समय हमको दिया Even हुआ है। as we hearken our ears, और जैसे हम अपने कानों को लगाते हैं, incline our hearts, जैसे हम अपने हृदयों को तैयार that रखते you हैं, speak to us louder than ever in the name of Jesus. परमेश्वर पहले से ज्यादा जोर से हमसे बात करिएगा। Whatsoever situation that we are going through, जो भी स्थिति परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, whatever uncertainties that we are suffering, a Father, परमेश्वर जो भी हम जिस किसी स्थिति से गुजर रहे in हैं, the midst of all that, ये सारी चीजों के बीचों बीच Lord, let your voice become prominent. परमेश्वर होने दे कि आपका आवाज प्रभु जी जोर से आए, Cause us to hear you, Lord, होने दे कि हम आपको सुन पाए, that we may walk with you. कि हम आपके साथ में चल In पाए। the name of Jesus मसीह Christ. के नाम से। Lord, our trust is in you. परमेश्वर हमारा भरोसा आप पर है, We commit ourselves into your hands, हम Lord. अपने आप को आपके हाथ में सौंपते Lord, you हैं। speak to us. आप हमसे बात You करिएगा, speak through us. परमेश्वर हमारे जरिए बात In करिएगा, the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम Thank से। you, Father. धन्यवाद In पिता, Jesus' matchless and precious यीशु name. के अतुल्य मूल्यवान नाम We से make this prayer. हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. You know that God is almighty and He is really faithful. परमेश्वर शक्तिमान है और वो विश्वास योग्य है। And I'm telling you, when we began this month, He gave us a very beautiful theme. जब हमने इस महीने की शुरुआत की, उन्होंने बहुत ही सुंदर शीर्षक हमको दिया, And the theme of this month is battle belongs to the Lord. और इस महीने का शीर्षक ये है कि युद्ध या जंग जो है वो परमेश्वर का है। In past 3 weeks that we've been extensively looking at that, और पिछले 3 हफ्ते से हम इसको देख रहे हैं। God has ministered to us very strongly. परमेश्वर ने हमसे बातें की ठोस रूप से, And I believe once again in these stormy times, He will speak to us again in the name of Jesus और हम Christ. विश्वास रखते हैं कि इन कठिन समयों में भी परमेश्वर हमसे बात करेंगे यीशु मसीह के नाम से। As I was saying in the beginning, जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा, we never thought that it's going to be like this. हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होने वाला We है। never thought that wide country, the entire world would be locked down to this extent. हमने ये सोचा भी नहीं था कि पूरी दुनिया जो है वो बंद पड़ जाएगी इस तरीके से। So much so that we cannot even go out of our flats. हम अपने घरों से बाहर भी नहीं जा We सकते हैं, cannot even walk in our own buildings. हमारे बिल्डिंग के परिसर में हम चल नहीं सकते हैं। It is so difficult. बहुत कठिन है। We never thought it's going to be like this. हमने ऐसे सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, But it is the will of God. लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा And है you and I are to submit to that will. कि हमने और आपने जो है उनकी इच्छा के अधीन में आ जाना है। Praise God. परमेश्वर के नाम की Hallelujah. हालेलुया। In these times of difficulty, इन कठिन समयों में, in these times of quarantine time, इन कठिन समयों में that I was seeking the face of God, मैं परमेश्वर के मुख को खोज रहा था asking Him what He wants to speak to और us. परमेश्वर से पूछ रहा था, मांग रहा था कि प्रभु आप क्या बात करना As a चाहते हैं। church and as His flock, what He wants to speak to us. उनकी कलीसिया होने के नाते, उनके भेड़ होने के नाते परमेश्वर हमसे क्या बात The करना Lord चाहते हैं। ministered to me through one particular verse. और परमेश्वर ने मेरी सेवकाई एक वाक्य के जरिए की, And I believe that He is going to minister to you too this morning in the name of Jesus और Christ. मैं ये विश्वास रखता हूँ इस सवेरे के वक्त आपकी वो सेवकाई करेंगे यीशु मसीह के If you नाम are से। with your Bible, पवित्र शास्त्र के साथ अगर आप quickly हैं, open with me to Acts chapter 27. तो प्रेरितों की किताब में हम खोलेंगे 27वां अध्याय। 27 verse 29. प्रेरितों की किताब 27वां अध्याय 29वां वाक्य। I am reading it from the New King James Version. न्यू किंग जेम्स वर्जन से पढ़ा जा रहा है इंग्लिश में। It says, Then fearing lest we should run aground on the rocks, they dropped 4 anchors from the stern and prayed for the day to come. मैं हिंदी में पढ़ने का प्रयास करती हूँ। लिखा हुआ है, तब पथरीली जगहों पर पड़ने के डर से उन्होंने जहाज की पिछाड़ी 4 लंगर डाली
और भोर का होना मानते रहे। My brothers, if you just read this particular verse out of context, you will not be able to understand. अगर आप इसको बिना समझ के पढ़े तो समझ नहीं पाएंगे। I want to bring to you the background to this place. इसके बैकग्राउंड को मैं आपको समझाऊं। Now, Paul is persecuted अब पौलुस को सताया गया है and he stands before King Agrippa and even Governor Felix. और पौलुस जो है राजा अग्रिपा के सामने खड़े हैं और गवर्नर फेलिक्स के सामने खड़े हैं He is in dire straits. और बहुत कठिन समस्या है। There is much persecution. अब बहुत सताव चल रहा है Both Agrippa and Felix do not take a decision on Paul. और दोनों ही राजा अग्रिपा और फेलिक्स जो है पौल को लेकर निर्णय नहीं करते And हैं। they push the case to Caesar. और पौल के ये केस को जो है सीजर के हाथों दे देते Now, हैं Paul is en route to Rome और पौलुस अभी रोम की तरफ जा रहा है to stand before Caesar. सीजर के सामने खड़े रहने And के God लिए। spoke to him and said that I will cause you to stand before Caesar. और परमेश्वर ने पौलुस से बात करते हुए उससे कहा कि मैं ऐसा होने दूंगा कि तुम जो है सीजर के सामने खड़े रह जाओगे। En route to Rome, और रोम की तरफ जाते जाते Paul and the centurion and all those people who were with him और पौलुस और वो सूबेदार और वो सारे लोग जो पौलुस के साथ थे come under a great storm. वहाँ वो सारे लोग जो है आंधी के जकड़ में आ जाते So हैं। much so that they were stranded in the middle of the sea. इतना ज्यादा कि वो समंदर के बीचों बीच अटक गए थे। After many days, बहुत दिन के बाद some things happened. चंद बातें हुई। That Paul spoke, rather God spoke to Paul through an angel. परमेश्वर ने स्वर्गदूत के जरिए पौलुस से बात की This ship is going to run aground. कि ये जहाज जो है वो बिखर जाने वाली है And everything that's in it is going to be wasted. और जो भी जहाज पर है वो व्यर्थ जाने वाला But है। for your sake, लेकिन तुम्हारे लिए I will let go all the people who are with you. तुम्हारे वजह से सारे लोग बख्श जाएंगे। Because of you, तुम्हारी वजह से I will allow everyone to live. मैं- No life will be lost. मैं होने दूंगा कि हर कोई जो है जिंदा रहे, जीवित रहे, कोई मरेगा नहीं। So Paul brings this word to the ship captain. और सो पौलुस जो है सूबेदार को जो कप्तान होता है जहाज का उस तक ये बात को लाता But है। let me tell you, लेकिन मैं आपसे कहूं that's how he gets treated. A believer speaking in the midst of unbelievers, और देखिए एक विश्वासी अविश्वासियों के बीच में बात कर रहा है and they never believe him. और उन्होंने पौलुस की बातों पर विश्वास नहीं रखा। Then all that Paul said comes to pass, फिर जो भी पौलुस ने कहा वही बातें हुई and then they finally managed to get ashore. और फिर जो है आखिर में वो तट पर आए। Now listen to this carefully. आप ध्यान से And सुनिएगा। the people and the captain of the ship is trying to save the ship still. और ये जो जहाज का कप्तान है ये जहाज को बचाने के प्रयास में है अब भी। And in the course of saving the ship, और बचाने के प्रयास में he drops 4 anchors और पिछाड़ी जो है 4 लंगर को डालता है and expects those anchors to stay and the ship to become steady. और अपेक्षा रखता है कि क्योंकि लंगर को डाला है तो जहाज जो है वो थम जाएगा, रुक जाएगा। And unfortunately, लेकिन दुर्भाग्यवश it doesn't happen so. ऐसा नहीं होता है। But one thing is there. लेकिन एक बात है, As I was reading this particular place, जैसे मैं इस जगह को पढ़ रहा था, the 4 anchors that they threw to steady the ship, जो 4 लंगर को उन्होंने डाले ताकि ये जहाज जो है वो थम जाए, थोड़ा सा रुक जाए, it failed. ये असफल हो गया। But the anchor on which Paul's life was held, it did not fail. लेकिन जो लंगर पौलुस के जीवन को धरे हुए था वो असफल नहीं हुआ। I repeat it. The ship's 4 anchors failed, but the 4 anchors of Paul's life did not fail. वो जहाज का लंगर जो है वो असफल हो गया, लेकिन पौलुस के जीवन के जो लंगर है वो जो है दृढ़ बने रहे। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, the rest of the world and the tactics of the world may fail. और देखिए बाकी दुनिया की चीजें या तौर तरीके जो है वो असफल हो सकते हैं, But those who trust in the Lord, हालेलुया, लेकिन वे लोग जो परमेश्वर पर भरोसा but रखते those हैं, who hold on to Him, जो लोग यहोवा को धरे रहते but हैं, those who cling to Him, cleave to Him, वे लोग जो यहोवा के निकट रहते हैं, call upon Him, cry to Him, जो उनके नाम को पुकारते हैं, उनके सामने दुहाई देते हैं, their anchor will never fail. उनका लंगर कभी हरेगा नहीं। I pray and I believe that
that talks about your life and it talks about my life. मैं विश्वास रखता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारे जीवन के बारे में हो। What are the 4 anchors of Paul's life? देखिए पौलुस के जीवन में वो 4 लंगर क्या थे? The number 1 anchor that held Paul's life was God's presence. और देखिए पहला लंगर जो पौलुस के जीवन को दृढ़ बनाए रखा था वो है परमेश्वर की उपस्थिति। This Paul was a chosen one. ये पौलुस एक चुना हुआ व्यक्ति था। This Paul was a separated one. इसको अलग किया गया था। This Paul was a consecrated one. इसको शुद्ध किया गया था। This Paul was with a great purpose in his life. और ये पौलुस के जीवन के लिए परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य था। And I'm telling you that he carried the presence of God. और पौलुस ने परमेश्वर की उपस्थिति को हमेशा लिए वो चला। Wherever that he was going, जहाँ कहीं वो the जाता presence of God was with him. परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ That रहती। is because of that presence. और उस उपस्थिति की वजह से He was unfailable. वो कभी हारता नहीं था। He could experience so many miracles in his life. अपने जीवन में आश्चर्यजनक कामों का अनुभव पौलुस ने किया था। Amazing things you could feel. अद्भुत चीजें अनुभव किए थे। That's exactly what happens to each one of you. ये ऐसा ही होता है हम हर एक के साथ। If you and I confess Jesus, अगर हम और आप यीशु मसीह को कबूल किए हैं, God makes your body becomes a temple of God. हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। Your body will become the living ark of God. हमारा शरीर जो है परमेश्वर का जीवित मंजूषा बन जाता Wherever है। that you go, the presence of God will go. जहाँ कहीं हम जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति जाती है। That is why you and I need to be very careful in handling ourselves. इसीलिए हमने और आपने जो है ध्यान पूर्वक अपने आप को चलाना है। It's not about handling yourself, it's about handling the presence of God. ये जानते हुए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को लिए चलते I हैं। want to tell you this morning, मैं इस सवेरे के वक्त आपसे कहना in the चाहूंगा, midst of these stormy days, ये कठिन समयों के बीच में God and His presence is with you. परमेश्वर और उनकी उपस्थिति आपके साथ है। Close your eyes and try to feel the presence of God. आप अपनी आंखों को मूंद लीजिएगा और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कीजिएगा। Each one of you will come up with a testimony to His glory in the name of Jesus हम हर Christ. एक जो है हमारा गवाही होगा उनकी महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम से। Number 2, दूसरी बात, anchor that held the life of Paul in the stormy seas. और जो लंगर ने पौलुस के जीवन को दृढ़ बनाए रखा, पकड़े रखा, वो आंधी में भी, That is the promise of God. वो परमेश्वर का वादा था। Number 1 anchor is presence of God. पहला लंगर जो है परमेश्वर की उपस्थिति, Number 2 anchor is the promise of और God. दूसरा लंगर जो है वो परमेश्वर का वादा। When Paul was struggling in the midst of the storm, जब पौलुस जो है आंधी के बीचों बीच संघर्ष कर रहा and था the entire ship was going up and down, it was cast up and cast और down. पूरा जहाज जो है वो डावाडोल हो रहा था, Everybody were in deep confusion. हर कोई जो है गड़बड़ी में था, They had no idea what was happening. कोई कल्पना नहीं थी कि क्या हो रहा है। In the midst of that kind of a storm, ये सारे परिस्थिति और आंधी के बीचों बीच the Lord sent forth His angel परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा and allowed him to speak to him and say, और ऐसा होने दिया कि स्वर्गदूत पौलुस से बात करे और कहे, for your sake, तुम्हारे लिए, we will spare the lives of all those ones who are in this ship. तुम्हारे वजह से, तुम्हारे लिए जो है ये जहाज में जितने भी लोग हैं वो बख्श दिए जाएंगे। Paul, who knew God and the power of God, पौल जो परमेश्वर को, यहोवा को जानते थे Knew. और यहोवा के सामर्थ को जानते थे, knew beforehand पहले से ही जानते थे that he had the promise. कि उनके पास में वादा है। Because he had the promise, क्योंकि उसके पास में वादा he है, became super confident. वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गए In the midst of all the troubles, in the midst of all the storm, that he was peaceful. और संकट के बीचों बीच, आंधी के बीचों बीच वो शांतिपूर्वक थे, Because he knew that God is in control of his life. क्योंकि वो निसंदेह जानते थे कि परमेश्वर का नियंत्रण उनके जीवन में है। I want to tell you this morning, इस सवेरे के वक्त मैं आपसे कहना in the चाहूंगा, midst of storm, आंधी के बीचों बीच, in the midst of confusion that's surrounding you, हमारे इर्द गिर्द गड़बड़ी के बीचों बीच, in the midst of all the problems, समस्याओं के बीचों बीच, the uncertainty that you experience, जो भी हम गड़बड़ी इर्द गिर्द देखते हैं उसके बीचों बीच, the Lord still speaks to you and me through His word. और परमेश्वर जो है आपसे, मुझसे बात करते हैं उनके वचन के And जरिए, He still says that He will never leave nor forsake us. और वो आज भी कहते हैं कि वो हमको कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हमको कभी नहीं He still त्यागेंगे। says that you are
are the apple of his eye. हालेलुया। वो अब भी कहते हैं कि आप उनकी आंखों की पुतली हैं, He still says that you are before him और वो कहते हैं कि आप लगातार उनके सामने हैं and he is in control of your life. और आपके जीवन का नियंत्रण उनके हाथों में He है। says that he will not allow the stormy waters to swallow you. और वो कहते हैं कि ये आंधी, ये जो पानी उठ रहा है वो आपको निगल नहीं सकती And the है consuming fire to consume you. और आग आपको जला नहीं पाएगी। You have the promises of God. परमेश्वर के वादे आपके पास हैं, Just trust in those promises उन वादों पर भरोसा रखिएगा and cling to him. और उनको धरे रहिएगा। This God will work those promises come to pass in your life. और यहोवा परमेश्वर ऐसा होने देंगे कि वो वादे, उनके वादे हमारे जीवन में पूरी होंगे, In the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। Number one anchor was the presence of God. पहला जो लंगर था वो परमेश्वर की उपस्थिति Number थी। two anchor was the promise of God. दूसरा जो लंगर था वो परमेश्वर का वादा था। Number three anchor is that Paul was the prisoner of God. और तीसरा जो लंगर था वो ये था कि पौलुस जो है परमेश्वर का कैदी था। When Paul was still Saul, जब पौल अभी सौल था he was rampant and he was going around persecuting the church. और कलीसिया को वो सता रहा था। When he was doing so, he was on his own. जब वो ऐसा कर रहा था वो अपने आप में था। But the day that God took hold of his life on the road to Damascus, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह ने उसके जीवन का नियंत्रण लिया, जब वो दमस्कस की ओर जा रहा था, everything about Paul changed. पौलुस के बारे में सब कुछ बदल He गया। became the prisoner of Christ. वो यीशु मसीह का बंदी बन गया। What he was opposing once upon a time, एक समय पहले जिसका विरोध कर रहा था, he stood to be opposed wherever he went. अब जो है उसी के वजह से, मसीह की वजह से जो है उसका विरोध होने लगा। God had taken him into his hands. परमेश्वर ने पौलुस को अपने हाथों में ले लिया था। God had arrested him. परमेश्वर ने पौलुस को मानो गिरफ्तार कर लिया था। Arrested him so that he may labor for his kingdom. गिरफ्तार कर लिया था ताकि पौलुस जो है परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम करे। Arrested him so that he may represent wherever that he would go. और गिरफ्तार इसलिए किया था क्योंकि पौलुस जहां कहीं भी जाए वो नेतृत्व करे, प्रतिनिधि हो परमेश्वर का। Agrippa was thinking that he was his prisoner. और Paul was his prisoner. अग्रिप्पा राजा ये सोच रहा था कि पौलुस उसका कैदी है। Felix was thinking that Paul was his prisoner. फेलिक्स जो है वो सोच रहा था कि पौलुस उसका कैदी है। Common knowledge was that Roman emperor Caesar was holding Paul as a prisoner. और आम जो समझ ये था कि पौलुस जो है वो सीजर का कैदी है। But the truth of the matter was, लेकिन सत्य बात ये है, Paul was the prisoner of God. हालेलुया, पौलुस जो है वो परमेश्वर का कैदी था। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, I'm telling you, you and I are the prisoners of God, हालेलुया, हम और आप देखिए परमेश्वर के कैदी हैं, not prisoners of any man. हम किसी मनुष्य के बंदी नहीं We हैं, are prisoners of God. हम परमेश्वर के बंदे हैं। And being a prisoner, और क्योंकि हम परमेश्वर के बंदे हैं, I know that we have a particular thing to accomplish. हमारे जीवन में कुछ हासिल करने के लिए परमेश्वर ने हमको दिया Let's हुआ try है। to do that. हम उन बातों को करें As Paul strive to do that. जैसे पौलुस ने करने का प्रयास किया। When as you do that, जैसे हम ऐसा करते you हैं, will experience success in the name of Jesus आमीन, Christ. सफलता का अनुभव हम करेंगे मसीह यीशु के नाम से। Number one, पहली बात, the presence of God. पहली बात परमेश्वर की Number one anchor उपस्थिति। was the presence of God. पहला लंगर परमेश्वर की उपस्थिति। Number two, the promise of God. दूसरा परमेश्वर का वादा। Number three, Paul was the prisoner of God, and God will not allow his prisoners to just go scot-free until he accomplishes all that he has purposed in their life. और पौलुस जो है वो परमेश्वर का कैदी था और परमेश्वर जो है उसको जाने नहीं देंगे जब तक पौलुस उन सारी चीजों को कर न लेते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि वो करे। Number four, very चौथी बात, important. महत्वपूर्ण बात, This is one of the major anchors. ये सबसे महत्वपूर्ण लंगर है। God had taken hold of Paul's life and made him to be a prisoner because of the purposes that he had for his life. और परमेश्वर ने जो है पौलुस को जो है चुन लिया था और पौलुस को अपना बंदी बना लिया था क्योंकि परमेश्वर की योजना पौलुस के जीवन के लिए थी। The fourth anchor that held Paul's life in the stormy seas was the purpose of God
for the life of Paul. और चौथा जो लंगर है जिसने पौलुस के जीवन को बिल्कुल ही दृढ़ पकड़े रखा, उस आंधी में भी वो परमेश्वर की योजनाएं थी। Let me tell you, my brothers and my sisters, मैं आपसे कहूं भाइयों बहनों, God's purposes for each one of our life और परमेश्वर की जो योजना है हम हर एक के जीवन के लिए are much taller, much higher than the little storms that we face in our life. वो उससे भी ज्यादा ऊंची है, वो आंधियों से ज्यादा ऊंची है जो हम अपने जीवन में सामना करते हैं। Many viruses will come and go. बहुत सारे वायरस आएंगे जाएंगे भी, Many oppositions will come and go. बहुत सारे विरोध आएंगे और जाएंगे Many भी, persecutions come and go. सताव आएंगे जाएंगे Trials भी, and difficult times come and go. कठिन समय जो है, परीक्षाएं आएंगी जाएंगी भी, But what prevails at the end is the purposes of God. लेकिन जो बना रहता है अंत तक जो है वो परमेश्वर की योजना If है। you're somebody who's conscious of the purposes of God, अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए है, you will know until He accomplishes them, He will not let you go. और देखिए आप ये निसंदेह ही जानेंगे जब तक परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी नहीं होती आपको वो जाने नहीं देंगे। David's life is a great example of that. दाविद का जीवन जो है ऐसा बहुत ही सुंदर उदाहरण है। The king of Israel was chasing after this young man. और देखिए इजराइल का राजा जो है इस जवान लड़के का पीछा कर रहा था। The whole of the army of Israel was chasing after this young man called David. और इजराइल की पूरी सेना जो है ये युवक दाविद के पीछे हो लिया था। There was no forest, there was no cave, there was no field, there was no stronghold that David did not hide himself in. ऐसी कोई जंगल नहीं थी या ऐसा कोई गुफा नहीं था या ऐसा कोई खेत खलियान नहीं था जहां पे दाविद जो है जाके छिपा नहीं। King and his army could not get hold of David's life because the purposes of David's life was much greater than the purpose, rather the persecution that David suffered. और देखिए राजा और उसकी सेना जो है दाविद का कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि दाविद के जीवन में परमेश्वर की योजनाएं थी और ये जो संकट आ रहे थे वो उस योजना की तुलना में कुछ भी नहीं था। Joseph's life example is also a great example. यूसुफ का जीवन भी एक उदाहरण है। His brothers decided to put him in the pit. उसके भाइयों ने ये निर्णय लिया कि उसको जो है खड्डे में डाल दे। Potiphar decided to throw him into the prison. पोटिफर ने जो है उसको बंदी गृह में डाल दिया। But the Lord and His purposes prevailed over the pit and even the prison और देखिए and made him to be the prime minister of a very prominent country in those days. लेकिन परमेश्वर की योजना जो है खड्डे में और कारागृह में भी जो है बड़ी रही और उसके वजह से जो है वो एक बड़े देश का जो है प्रधानमंत्री बना। There is a purpose for your life. आपके जीवन के लिए योजना है And God Almighty want to accomplish that purpose. और परमेश्वर चाहते हैं कि वो योजना वो उद्देश्य आपके जीवन में पूरा हो जाए। Make sure that you hear from God. ये निश्चय कर लीजिएगा कि आप परमेश्वर से सुने Seek His face these days. और इन दिनों में उनके मुख को खोजें। Be sensitive to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के प्रति आप सेंसिटिव He will tell you the very purpose of your life. परमेश्वर आपको बताएंगे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। Even as you hold on to that purpose, जैसे आप उस उद्देश्य परमेश्वर के उद्देश्य को पकड़ कर रहते हैं, no persecution can ever prevail against you. कोई भी सताव जो है आपके विरुद्ध में खड़ी नहीं रह सकती है। I want to encourage you this morning. इस सवेरे के वक्त मैं आपको प्रोत्साहित When करना I चाहूंगा। read this particular verse, जब मैं ये वाक्य को पढ़ा, I was ministered to by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने मेरी सेवकाई की And I want you to understand this morning. और मैं चाहता हूँ इस सवेरे के वक्त आप समझे। Let us be ministered by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमारी सेवकाई करने पाए। Let us know the very purposes of God for our life. हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की क्या उद्देश्य है, हम उन उद्देश्यों को जान ले। Let us not allow these four anchors to drop down, or rather fail in our life. और ये चार लंगर जो है होने दे कि ये जो है हमारे जीवन को एकदम दृढ़ पकड़ कर रखे। As we do that, जैसे हम ऐसा होने देते हैं, nothing that the enemy can ever do against us. शत्रु जो है हमारे विरुद्ध में कुछ नहीं कर पाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I believe that we all understood what God wants to speak to us. मैं विश्वास रखता हूँ कि हम सब समझ गए जो परमेश्वर हमसे बात करना With चाहते that, I हैं। request all of us to bow down our heads आइए हम अपने सिर को झुकाएंगे and pray. और प्रार्थना करेंगे। Mighty God,
we thank you. समर्थी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद We देते glorify हैं, you. हम आपको महिमा देते We हैं, exalt you. हम आपके नाम को ऊंचा We उठाते lift हैं, you up, O Lord. हम आपको ऊंचा उठाते We हैं। thank you for the purposes that you have. धन्यवाद जो उद्देश्य आपके हमारे जीवन के लिए है। We thank you, Lord, for your presence enables us to stand before you. धन्यवाद क्योंकि आपकी उपस्थिति पर मुझे होने देती है कि हम आपके सामने खड़े Thank you रहें। for those promises. धन्यवाद उन वादों के लिए। Thank you, Lord, that you are with us धन्यवाद क्योंकि आप हमारे साथ and हैं your promises strengthen us. और आपके वादे हमको बल प्रदान करते हैं। Lord, even as we look unto you in the times of trouble, O और Lord, परमेश्वर जैसे संकट के दिनों में हम आपकी ओर देखते हैं। you strengthen us, Father, परमेश्वर आप हमको बल प्रदान in कीजिएगा the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से। None of us हम में से कोई भी who's going through whatever we are going through जो भी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, shall come under severity in the name of Jesus. हम उसके अधीन में नहीं आएंगे यीशु मसीह के नाम से। We thank you, Father. हम आपको धन्यवाद देते हैं, Glorify Daddy. हम आपको महिमा देते In हैं। Jesus' matchless and precious यीशु name, के अतुल्य मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Today is a communion Sunday. आज जो है प्रभु भोज का रविवार है। We were sitting down and we were contemplating and we were wondering, हम बैठ के सोच रहे थे but unfortunately we cannot have the communion. ये रविवार दुर्भाग्यवश हम प्रभु मेज में भाग ले नहीं पाएंगे, But when we come together, लेकिन जब हम इकट्ठे आएंगे, all of us come together, हम सभी लोग इकट्ठे let आएंगे, us partake of the Lord's body. हम जो है यीशु के शरीर के भागी होंगे, Let's commune together. हम एक साथ संगति करेंगे Let's have the joyous moment together. और वो आनंदमय समय हम बिताएंगे। And also we were contemplating, हम ये भी सोच रहे थे that this service should not be just a time that we preach the message and edify you. और ये समय जो है सिर्फ ऐसा समय नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे हम वचन आपके साथ बांटे और आप जो है बल को प्राप्त We should करें, also give you the full experience of a live service. और हम चाहते हैं कि एक लाइव सभा का अनुभव हम आपको In दें। fact, we wanted to take the offering also. हम भेंट को भी लेना चाहते थे। When we talk about the offering, जब हम भेंट के बारे में बात करते हैं, as a human being, I think और एक मनुष्य होने के नाते मैं सोचता हूँ it's quite possible that all of us are going through one or the other situation. हो सकता है कि हम सभी कुछ न कुछ स्थिति परिस्थिति से गुजर रहे हैं। I'm also concerned for your life. मैं आपके जीवन को लेकर चिंतित हूँ I'm also concerned for your needs, और जो especially. आपकी जरूरतें हैं विशेष रूप से उसको लेकर चिंतित हूँ। And I believe that you should not be in any form burdened. और मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी भी प्रकार से जो है बोझ में न आए। But spiritually, if you understand, लेकिन आत्मिक रूप में अगर आप if you समझेंगे, don't give in the times of trouble, अगर आप संकट के समय में बोते नहीं if you हैं, don't sow in the times of famine, अगर आप जो है अकाल के समय में बोते नहीं हैं, you will not be able to reap richly. तो हम जो है फसल को काट नहीं पाएंगे। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, I do not know how you want to manage it. हम नहीं जानते कैसे आप करना If चाहेंगे। the Lord leads you to give in the offering, अगर परमेश्वर अगुवाई करते हैं कि आप भेंट चढ़ाए, wherever that you are, जहाँ कहीं भी आप in हैं, your homes, आपके घरों में you can collect the offering. आप भेंट को चढ़ा सकते हैं। Whether it is a small, whether it is a big, doesn't matter. छोटा हो बड़ा हो कोई बात नहीं। Our sustainer is God. हमको बनाए रखने वाला वो The परमेश्वर है। church sustainer is God. कलीसिया को बनाए रखने वाला वो परमेश्वर You है। can collect the offering. आप जो है भेंट को चढ़ा सकते हैं, You can drop your tithe also. इकट्ठे कर सकते हैं, दशमांश को भी इकट्ठा कर सकते And हैं then you can message us and let us know that such and such offering has been collected in your house, in your dwelling place. और फिर आप हमको जो है मैसेज दे सकते हैं कि आपके घर में जो है इतना भेंट इकट्ठा हुआ है। When we all come together, जब हम इकट्ठे आएंगे कलीसिया you में, can give it to us तो as the Lord wills it. आप जो है भेंट चढ़ा सकते हैं जैसे परमेश्वर इच्छा रखे। Hallelujah. हालेलुया। And again I repeat it. फिर एक बार दोहराता हूँ, We are concerned for you. हम आपको लेकर चिंतित हैं। Don't say that pastor is a greedy man. ये मत कहिएगा कि पासबान जो है वो लालची है। I'm thinking for you. मैं आपके लिए सोच रहा हूँ, I repeat it again. I'm thinking for मैं you. आपके लिए सोच रहा हूँ। We as leadership, we are thinking for you. अगुवा होने के नाते हम आपके लिए सोच रहे If हैं। the Lord leads you, अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करते go हैं out and do it. तो आप अपने घरों में बोना, You will not lack for anything. आपके जीवन में कोई कमी घटी And नहीं होगी। Isaac sowed in the midst of famine. इसहाक ने बोया जब अकाल था,
And the word of God says that he reaped 100-fold. और वचन में लिखा हुआ है कि 100 गुना फल या फसल को उसने काटा। You too shall reap 100-fold in the name of आपको Jesus. भी 100 गुना फसल प्राप्त होगा यीशु मसीह के नाम से। It's my pleasure and privilege to bring this word. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप तक ये वचन को ला Myself and पाया। my wife, मैं और मेरी पत्नी as family, परिवार होने के we नाते are intensely praying for you. हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे The हैं। entire leadership of the Crown of Life Ministries is intensely praying for you. द क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज का पूरा लीडरशिप आपके लिए प्रार्थना कर In रहा our है spirit, we have the assurance और हमारी आत्मा में हम इस बात को जानते that the हैं Lord is watching over कि you. परमेश्वर की नजर आपके जीवनों He पर will है। not allow any plague to come close to your dwelling in the name of वो Jesus. ऐसा होने ही नहीं देंगे कि कोई भी मारी या महामारी आप तक आ पाए। Every arrow that's drawn towards you shall fail in the name of Jesus. जो भी तीर आपके विरुद्ध में चलाए गए हैं या आपकी ओर चलाए गए हैं वो सफल नहीं होंगे यीशु So के नाम से। rejoice in the presence of सो God परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाइएगा and be encouraged. और आप प्रोत्साहित रहिएगा। Thank you very much. धन्यवाद। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे। Shall we share the benediction? आइए हम अनुग्रह को बांटेंगे। The grace, अनुग्रह the grace of our Lord प्रभु Jesus यीशु Christ, मसीह का अनुग्रह, the love of God, पिता का प्रेम, and the sweet fellowship of the Holy पवित्र Spirit आत्मा की सहभागिता be with us हमारे साथ रहेगी now अभी and और forevermore. अनंतकालीन। Amen. आमीन। Surely निश्चय ही goodness and mercy shall follow us भलाई और करुणा हमारा अनुसरण करेगी all the days of our life, हमारे पूरे जीवन and पर we shall dwell in the house और of the हम Lord यहोवा के भवन में बने रहेंगे forever सदा and ever. सर्वदा। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे। Be with God. परमेश्वर के साथ बने रहिएगा। Amen. आमीन।